हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके साथ दोबारा से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कुछ करंट अफेयर्स शेयर करने वाली हूं, जो कि एकदम लेटेस्ट है। 9 जुलाई को लॉन्च हुए हैं आज ही, और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए अगर आप 2020 दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो लेट्स बिगिन। जो हमारी जनगणना होती है उसके अकॉर्डिंग 2019 के मिड में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी। दैट इज़ 1.36 बिलियन, 136 करोर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के बाद कितनी रह गई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो मैं आपको बताऊंगी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा लोकेटेड। वॉशिंगटन DC, US। मार्च प्रेजेंट में ट्रिबल अफेयर्स मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया कौन है। दैट इज़ अर्जुन मुंडा। Who is the present governor of MP March? That is Lalji Tandon. Fifth is, where is the headquarter of IRDAI located? Hyderabad, Telangana. अब मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगी करंट अफेयर से रिलेटेड। MP लॉन्चेस इंतज़ार आपका कैंपेन। MP में ये टूरिज्म बोर्ड की तरफ से इंतज़ार आपका एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। इस कैंपेन के द्वारा टूरिस्ट को इनवाइट किया गया है बाय डिस्क्राइबिंग ईच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन एन अट्रैक्टिव वे। बहुत ही अच्छे से हर जगह के बारे में बताया गया है, हर चीज़ के बारे में बताया गया है, ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके ये बात। बहुत सारे पैकेजेस भी बनाए गए हैं, टूर पैकेजेस, जो कि टाइम को ध्यान में रखते हुए, जगह को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऑल द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर कोरोना प्रिवेंशन। कोरोना को ध्यान में रखते हुए पैकेजेस बनाए गए हैं ताकि हमें उससे बचाव भी मिल सके। RC भार्गव रोड्स गेटिंग कॉम्पिटिटिव, अ पटिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। गेटिंग कॉम्पिटिटिव उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि चेयरमैन है मारुति सुजुकी के। नेक्स्ट वन इज इंजति श्रीनिवास अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ IFSCA। श्रीनिवास जी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जो कि अपॉइंट करे गए हैं चेयरमैन IFSCA के, और जिस डेट से इन्हें जिमिंग चार्ज मिला है उस डेट से 3 साल तक के लिए रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रिटायर्ड IAS हैं। तो ये रिटायर्ड हुए थे May 31 को कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी से, और रेगुलेट करेंगे सारे फाइनेंशियल सर्विसेज को। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट IFSCA इन इंडिया इस्टेब्लिश कहाँ पर हुआ था। दैट इज़ गांधीनगर, गुजरात में। और कब हुआ था इस्टेब्लिश? अप्रैल 27 को 2020। So the next is SBM India ties up with Mastercard to facilitate across border remittances। यानी कि SBM बैंक इंडिया प्रमोट किया गया है मॉरिशस की गवर्नमेंट की तरफ से पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड टू फैसिलिएट, यानी कि सारी जो पेमेंट्स होंगी ना क्रॉस बॉर्डर टाइप, तो वो सारी एक स्कीम लॉन्च करी गई है मास्टर कार्ड सेंड, और ये पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, मॉडर्नाइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन है। ये वाली स्कीम बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी है और इससे क्विक ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या आपको पता है SBM बैंक इंडिया फर्स्ट ऐसा बैंक है जिसने रिसीव किया है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द RBI, और उसे कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इज इसराइल सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू स्पाई सैटेलाइट ओफेक 16। इसराइल स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च की है एक नई स्पाई सैटेलाइट जिसका नाम है ओफेक 16। ऐसा इसलिए किया गया है कि पोटेंशियल थ्रेट्स जो हमें दूसरे रीजन से मिल रही थी इस वजह से। ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकोनाइसेंस है सैटेलाइट, और एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, जो कि कैप्चर कर सकता है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द अर्थ। ये डेवलप्ड की गई है इसराइल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अलोंग विद द स्टेट ओन्ड इसराइल्स एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम पलमाचिन एयरबेस सेंट्रल इसराइल इनटू स्पेस। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है ओफेक 16 के बारे में। नेक्स्ट इज येस बैंक लॉन्चेस लोन्स इन सेकेंड टू रिटेल कस्टमर्स।
येस बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टेंट पर्सनल लोन, यानी कि कस्टमर्स को, वो रिटेल कस्टमर्स को लोन्स इन सेकंड्स मिल सकता है। येस बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो इजीली अवेल कर सकते हैं इस स्कीम को। ये पूरी तरह से डिजिटल है, सिक्योर्ड है, कंप्लीटली पेपरलेस वर्क है, हेजल फ्री है। आप बैंक जाए बिना भी इसको अवेल कर सकते हैं और आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। एलिजिबल कस्टमर्स को बस लिंक सेंड कर दिया जाएगा इसको अवेल करने के लिए, जिससे कि उन्हें इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा। इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, एमडी और सीईओ ऑफ येस बैंक कौन है? प्रशांत कुमार। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस महाजॉब्स पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ्स। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने लॉन्च किया है वेब पोर्टल जिसका नाम है महाजॉब्स। इसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी है उन्होंने, जो वहाँ के लोकल यूथ बेरोजगार थे। जितने भी वर्कर्स हैं सबको जॉब्स दिए जाएंगे, चाहे वो स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं या फिर वो बिल्कुल ही अनस्किल्ड हैं। इस जॉब के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट होगा, मैंडेटरी होगा रजिस्टर्ड करवाने के लिए। ये वाली स्कीम फैक्ट्रीज और बेरोजगार जो लोग हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा और 80% से भी ज़्यादा इंडस्ट्री में जॉब जनरेट करेगा। नेक्स्ट इज NCL एंड कोल इंडिया फॉर्म जीवी टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखिए, सारे ही करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट सोलर एंड थर्मल पावर जो है ना हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे नेशन की तरफ से, तो फिर इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हेडलाइन क्या है वो मैं आपको बता दिया है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। दो बड़ी कंपनीज है, NLC इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी टू डेवलप 5000 मेगावाट ऑफ सोलर एंड थर्मल पावर असेट्स अक्रॉस द नेशन। पूरे नेशन में 5000 मेगावाट की ये जनरेट करेंगे सोलर एंड थर्मल पावर को। ठीक है, इन दोनों कंपनी का 50-50 शेयर रहेगा जॉइंट वेंचर कंपनी के अंदर। NLC एक गवर्नमेंट ओन्ड नवरत्न कंपनी है फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर में और थर्मल पावर जनरेशन में। और उसके बाद जो कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो महारत्न कोल माइनिंग है, रिफाइनरी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है, इंडियन एंड इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड साइन MOU। ये एक एग्रीमेंट है टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशंस। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो रिलेशनशिप को बूस्ट करने के लिए और टू नेशंस के रिलेशंस को बनाए रखने के लिए ये एक कोलैबोरेटिव वे में काम करेंगे, जिससे सब कुछ बढ़ेगा, रिलेशंस भी बढ़ेंगे, मैरीटाइम पोल्यूशन जो रिस्पॉन्स है उसको भी देखा जाएगा, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट और रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी देखा जाएगा। एक तरह से बिजनेस डील होगी जो कि रिलेशंस को अच्छा बनाए रखने के लिए होगी। अब इससे क्या क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, मैरीटाइम जो क्राइम्स होते हैं उसमें दोनों आपस में काम कर कर सुधार ला सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होते हैं सीज के पास उनमें हेल्प मिलेगी, यानी कि हर तरीके से दोनों की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये मैंने आपको जितने भी आर्टिकल्स बताए हैं, करंट अफेयर्स बताए हैं, इनमें से क्वेश्चंस बनकर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब क्वेश्चन से अच्छा होता है कि मैं आपको पूरा आर्टिकल बता दूं, जिससे कि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो समझने में, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए ना कि कौन से बैंक ने लॉन्च किया था, क्या स्कीम लॉन्च करी थी, उसका प्रेसिडेंट कौन है, CEO कौन है, ये सारे क्वेश्चंस उसमें एक ही आर्टिकल्स में कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको आर्टिकल्स एक्सप्लेन करती हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर फॉर स्टैटिक जीके के लिए। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है मेरा, जहाँ पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों की हेल्प करती हूँ, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ